साल था 1960। मुंबई, जिसे लोग सपनों की नगरी कहते थे, अब एक टूटती मशीन बन चुकी थी। ट्रेनें खचाखच भरी हुई थी, स्टेशन पर पैर रखने की जगह नहीं। थाना, विक्रोली, कुर्ला, दादर, वीटी, बांद्रा और अंधेरी तक सिर्फ भीड़ ही भीड़। मानो हर सुबह मुंबई के लोग एक युद्ध के परिस्थिति से गुजरते थे। किसी की कमीज ट्रेन के गेट में फंस जाती थी, किसी का बच्चा प्लेटफॉर्म पर छूट जाता था और किसी का सपना धक्कों में ही दम तोड़ देता था। जहाँ कभी समुद्र की हवा चलती थी, अब वहाँ गंदगी, बदबू और गटर का साम्राज्य था। दक्षिण मुंबई की इमारतें पुरानी हो चुकी थी। उत्तर मुंबई में हर खाली जमीन पर झोपड़ियाँ उग रही थी। पश्चिमी हाईटेक मशीनों से रोजगार कम हो रहे थे, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही थी। कॉलोनी में 2 कमरे के घर में 10-10 लोग रह रहे थे। समुंदर और खाड़ी के बीच रहने लायक जगह ही नहीं बची थी। मुंबई अब इंसानों का शहर नहीं रहा था, बल्कि एक उबलता हुआ प्रेशर कुकर बन चुका था। ये सब परिस्थिति देखकर तब की सरकारें भी डर गई थी। कहाँ जाए ये लोग, कहाँ जाए वो परिवार जो हर साल गांव से आकर एक बेहतर जिंदगी की तलाश में बस रहे थे। और फिर उठा एक सवाल, क्या मुंबई के पास कोई दूसरी मुंबई बन सकती है? क्या एक और शहर बन सकता है जो मुंबई का बोझ बांटे? और इसी सोच से तब के महाराष्ट्र सरकार ने 1967 में बनाई एक संस्था, सिडको, यानी सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। उसी वक्त सिडको को सौंप गया एक असंभव टास्क, मुंबई के सामने एक नया शहर बसाना। और इसी मिशन के जनक थे आदि कांगा, जो ना नेता थे ना ही मंत्री, बल्कि एक सीधा साधा इंजीनियर, एक सीनियर सिविल इंजीनियर पारसी समुदाय से, जिनके खून में ईमानदारी और दिमाग में नक्शे थे। उनका सपना था एक ऐसा शहर बनाया जा सके जो प्लानिंग का आदर्श बन सके। जब सिडको के पास स्टाफ नहीं था, जब ऑफिस में ड्राफ्ट्समैन तक नहीं थे, आदि कांगा ने खुद अपने डाइनिंग टेबल पर बैठकर नई मुंबई का नक्शा बनाया। उन्होंने कलर पेंसिल से रेसिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और ग्रीन जोन खुद रंगे। ये सिर्फ एक नक्शा नहीं था, ये एक ख्वाब था जिसे उन्हें आकार देना था। आदि कांगा जानते थे, अगर नई मुंबई को जिंदा करना है तो उसे मुंबई से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने सोचा कि क्या एक ऐसा ब्रिज बनाया जा सके जो ठाणे क्रीक को पार कर सके, और इसी तहत शुरू हुआ यूनिक ब्रिज बनाना, जो इंडिया में कहीं नहीं बन सका। इस ब्रिज का नाम था वाशी ब्रिज, लेकिन तब अखबारों ने इसे ताना मारा, ब्रिज टू नाउवेयर, क्योंकि सामने कोई शहर ही नहीं था। लोगों ने कहा, वहाँ कोई नहीं रहता तो ब्रिज क्यों? आखिर सरकार इतना सारा पैसा क्यों खर्च कर रही है एक बंजर जमीन के टुकड़े के लिए, जहाँ तो बस कीचड़ और जंगल ही है? लेकिन आदि कांगा जानते थे, अगर रास्ता बनेगा तो शहर बनेगा, और शहर बनेगा तो लोग रहने आएंगे अपने सपनों के साथ। और इसी के साथ 1970 में ब्रिज का काम शुरू हुआ। मिट्टी धंसती थी, पिलर खिसक जाते थे और काम बार बार रोकना पड़ता था। तो ये सब देखकर इंजीनियर बोले, सर यहाँ कुछ टिक नहीं रहा। तो आदि कांगा बोले, शहर खड़ा करना है तो कीचड़ में भी नींव डालनी पड़ेगी। जब पुल बन रहा था, सामने कोई शहर नहीं था, ना कोई सड़कें, ना कोई इमारतें, ना लोग। जनता हंसी, सरकारें डर गई, लेकिन आदि कांगा चुप रहे, क्योंकि उन्हें पता था वो क्या बना रहे हैं। 3 साल की खामोश मेहनत के बाद 1973 में वाशी ब्रिज बनकर तैयार हुआ। एक 1837 मीटर लंबा पुल, जो सिर्फ 2 जमीनों को नहीं बल्कि 2 विचारों को जोड़ता था। जैसे ही ब्रिज खुला हुआ, उसके कुछ हिस्सों में दरारें आने लगी। लोगों ने फिर कहा, देखा, हमने पहले भी कहा था। लेकिन आदि कांगा ने दोबारा पीछे नहीं देखा। सिडको ने पुल को फिर से रीएनफोर्स किया और 1997 में नया पुल बना, सेकेंड वाशी ब्रिज। लेकिन पहली ईंट जिसने सपना जोड़ा था, वो आदि कांगा की सोच थी। आज वाशी ब्रिज से रोज 60,000 गाड़ियाँ गुजरती हैं, लेकिन किसी को याद नहीं उस पुल का पहला नक्शा किसने बनाया, किसने दलदल में शहर देखने की हिम्मत की थी। इसी वाशी ब्रिज के साथ साथ नई मुंबई धीरे धीरे बनती गई। आदि कांगा की सोच आज भी हैरान करती है। शहर को सेक्टर्स में बांटना, हर सेक्टर में स्कूल, अस्पताल, मार्केट, हर कॉलोनी के बीच ग्रीन स्पेस, ट्रैफिक को रोकने के लिए सर्विस रोड्स और वाइड फुटपाथ्स। ये सब बातें आज आम लगती है, लेकिन 1970 में वो सब रिवॉल्यूशनरी थी। धीरे धीरे नई मुंबई के बीच अंकुरित होने लगे। रेलवे स्टेशन बने, वाशी, नेरुल, बेलापुर। नई मुंबई में इंडस्ट्रीज आई और लोग बसने लगे। सिडको के कर्मचारी बताते हैं, आदि कांगा रात में भी नक्शों में लगे रहते थे। जब सब छुट्टी पर रहते थे, वो डिपार्टमेंट में अकेले काम करते थे।
उन्होंने कभी खुद को प्रचार में नहीं डाला, ना कोई इंटरव्यू, ना कोई मीडिया। जिसे कभी ब्रिज टू नोवेयर कहा गया था, आज वही जगह देश की सबसे सुनियोजित सिटी बन चुकी है। 6 लेन हाईवे, चौड़ी सड़कें, सिग्नल फ्री जंक्शन, देश का पहला स्मार्ट रेलवे स्टेशन CBD बेलापुर, मुंबई का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बल्कि नई मुंबई का दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। 20+ इंडस्ट्रियल जोन्स, 400+ स्कूल्स, कॉलेजेस और हजारों नई नौकरियां, और सबसे खास एक ऐसा शहर जो भीड़ से नहीं, एक प्लानिंग से बना। आज की पीढ़ी को पता नहीं, जिस शहर में वो ऑफिस जाते हैं, जिस कॉलोनी में उनके बच्चे खेलते हैं, जहां घर की बालकनी से वाशी ब्रिज दिखता है, वो किसी इंजीनियर के डाइनिंग टेबल पर एक नक्शे से शुरू हुआ। और वो इंजीनियर कोई अरबपति नहीं था, ना कोई मुख्यमंत्री। वो था एक सादा सा शांत व्यक्ति, आदि कांगा, जिसने मुंबई के दर्द को समझा और नई मुंबई का सपना देखा। ऑस्ट्रेलिया में 1 अप्रैल 2013 को उनका निधन हुआ, बिल्कुल चुपचाप। ना कोई अखबार की हेडलाइन, ना कोई सरकारी सम्मान। जिस शहर में आज 20 लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं, उन सबको आदि कांगा का आभार मानना चाहिए। असली हीरो वही होता है जो नाम नहीं, काम छोड़ता है। आदि कांगा ने न तो सत्ता चाहिए, न तो पैसा। उन्होंने कोई मूर्ति नहीं बनवाई, न ही अपने नाम पर सड़क। उनका सपना था एक ऐसा शहर जो आम इंसान के लिए हो। आज जब आप पाम बीच रोड पर ड्राइव करते हैं या बेलापुर के स्काई स्क्रैपर्स देखते हैं, तो एक बार पूछिए खुद से, आखिर नई मुंबई बनाई किसने? बच्चे आज जिन स्कूलों में पढ़ते हैं, नौजवान जिन कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करते हैं, वो सब किसी के डाइनिंग टेबल पर बने नक्शे से शुरू हुआ था, किसी अदृश्य से योद्धा की कल्पना से। तो एक बार पूछिए खुद से, आखिर नई मुंबई बनाई किसने? इतिहास उसे नहीं जानता, इतिहास उसे नहीं जानता, पर हर सड़क, हर गली, हर फ्लाईओवर पर उनका नाम गुनगुनाता है। जो कहानी किताबों से छूट गई, जो कहानी किताबों से छूट गई, वो शहर की दीवारों पर अब भी जिंदा है। तो एक बार पूछिए खुद से, आखिर नई मुंबई बनाई किसने? आखिर नई मुंबई बनाई किसने? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करो, इसे शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि इतिहास सिर्फ राजाओं और फिल्म स्टार का नहीं होता। कभी कभी वो भी इतिहास बनाते हैं जिन्हें कोई जानता ही नहीं। नाम था आदि कांगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आज के लिए धन्यवाद।